मुकुट धारण करते हैं। हाथ में यदि कोई शस्त्र ना लेकर के केवल प्रेम गीत गाने के लिए सुंदर मुरली बजाई। जब तक ब्रज रहे, वृंदावन रहे, तब तक प्रभु ने ज्यादा तो लीला नहीं की है। जितनी भी लीलाएं ब्रज की है सब प्रेम लीला है। किसी राक्षस को, बहुत सारे दैत्य को भगवान ने मारा है, तो किसी को धक्का दिया, किसी का गला दबाया, लेकिन किसी को मारने के लिए कोई शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि महाराज ब्रज प्रेम भूमि है। और उसी प्रेम के कारण परमात्मा वहां प्रकट हुआ है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी आन टरे टर जाए, पर भक्त की आन न टरते देखा। और उसी प्रबल प्रेम के कारण भगवान ने ब्रज लीला की है। ना चरणों में चरण पादुका है, ना सर पर मोर मुकुट के अलावा केवल मोर पंख धारण कर लेते हैं। लेकिन आज 11 वर्ष 53 दिन के जब भगवान हुए, तो अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए। तो कथा में यह भी एक बहुत बड़ा मार्मिक प्रसंग है। ब्रज में अक्रूर रथ पर विराजमान होकर आए। श्रीधाम वृंदावन के जैसे निकुंज के तट पर पहुंचे, सुबह के चले, संध्या काल होते होते ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अक्रूर को भी आज रथ पर बैठकर परीक्षित ऐसा लगता है कि ओह भाग्य, आज मुझे उन परमात्मा, उन भगवान का दर्शन होगा और उनका दर्शन पाने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। इसलिए रथ पर आरूढ़ होकर भगवान जब ब्रज की ओर आते हैं भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी, तो रथ पर बैठकर उनकी समाधि लग जाती है। घोड़े घास खाते हैं, कहीं पानी पी लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर समाधि खुलती है, फिर रथ हाँकते हैं, फिर भगवान की याद आ जाती है। भगवान ऐसे दिखाई देते होंगे, भगवान ऐसे होंगे, भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की है, वो सब चिंतन करते करते फिर समाधिस्थ हो जाते हैं। संध्या का समय है, वृंदावन के तट पर पहुंचे हैं और उसी समय भगवान गैया चराते हुए, वेणुनाद करते हुए भगवान घर को लौट रहे हैं। और गाय की चरण धूली, गाय के खुरों से वो ब्रज की रज इतनी सुकोमल हो गई है कि भगवान के चरणों के चिन्ह ज्यों की त्यों ब्रज की रज पर उभर कर आए हैं। अक्रूर ने रथ छोड़ा, भागे भागे ब्रज की रज को अपने मस्तक पर लगाए और भगवान ने अक्रूर को देखा, प्रणाम किया, काका कैसे आना हुआ? तो अक्रूर ने कहा, प्रभु सत्यता तो यह है कि हम आपको लेने के लिए आए हैं, और दूसरी सत्यता यह है कि वो षड्यंत्र करके आपको मारना भी चाहता है कंस। भगवान रोए। परीक्षित ने कहा कि भगवान को मारना चाहते हैं, सुनकर रोए? कहते नहीं नहीं नहीं। भगवान रोते हुए कहते, काका ये बात हमें तो बताई, लेकिन किसी हमारे ब्रजवासियों को मत बताना, क्योंकि ब्रज मंडल का तो प्राण ही धन मैं हूं। तुम ये बात कहीं यशोदा को बता दोगे तो कहीं यशोदा के प्राण ही ना निकल जाए, कहीं ब्रजवासियों के प्राण ही ना निकल जाए। भगवान गैया लेकर घर आए। अक्रूर जी घर पहुंचे तो सुंदर स्वागत हुआ, रात्रि का भोजन व्यवस्था हुई, सबको भोजन करके अंत में यशोदा नंद रानी भोजन कर रही है। यशोदा भोजन प्रसाद पा ही रही है कि एक कोर तोड़कर जैसे मुख में डाला कि नंद बाबा ने कहा, नंद रानी यशोदा तुम जानती हो कि भैया क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? कहते ये कृष्ण को लेने के लिए आए हैं। और ये एक शब्द कान में पड़ा तो जो एक हाथ में जो टुकड़ा, जो कोर रोटी का पड़ा था, वो भी हाथ से छूट गया। और रोते बिलखते यशोदा कहती है, भैया तुम्हें हमारे प्राणों की आवश्यकता है। तो शायद यशोदा अपने प्राणों का त्याग कर सकती है, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम कृष्ण को लेकर जाओगे तो मैं कदापि भी कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। कृष्ण मेरा प्राण है, कृष्ण मेरे प्राण धन है। ये कहकर के थाली रख करके नंदरानी यशोदा गई और जाकर महाराज वो दीवार के सहारे बैठ करके, जहां भगवान सो रहे हैं वहीं पर दीवार के सहारे बैठ करके रोने लग गई। रात्रि में नंदरानी यशोदा को रोते देखकर भगवान उठे, जगे तो नंदरानी यशोदा ने भगवान को गोदी में लिया, आलिंगन किया और रोती हुई मैया से कहने लगे, मैया ए नंदरानी, ए मैया तू काऊ को रो रही है? तो मैया कहती, लाला कल तू चलो जाएगो ना। भगवान कहते हैं, मैया अब तो इतनी भी जिद मत कर, देख हम कितने बड़े हो गए और 2 दिन की तो बात है, हम परसों लौट आएंगे। ऐसा आश्वासन भगवान ने सबको दिया है। ब्रज गोपिकाओं ने, ब्रजवासियों ने, यहाँ तक कि गैया
भी समझ गई है कि कल भगवान जाएंगे। बछड़े भी मानो समझ गए, वो रंभाना भूल गए, गाय घास खाना छोड़कर केवल नंद महल को निहार रहे, क्या कल भगवान चले जाएंगे। मानो पूर्व में जैसे कोई आभास सा उनको हो गया है। ब्रजवासियों ने नंद महल को चारों तरफ से घेर करके उन्होंने भी रोना प्रारंभ किया है। ब्रज गोपिकाएं तो विधाता को कोसती है। हे विधाता, हे विदना, तू ऐसी रात कर कि कभी सुबह ना हो कभी भोर ना हो। सजना सखारे जाएंगे, मेरे नैन भरेंगे रोए, और विधना ऐसी रैन कर कि भोर कबहू ना होए। तो ऐसी रात्रि कर, फिर कभी सुबह ना और कभी भगवान वृंदावन से मथुरा ना जाए। याद कर कर के ब्रज गोपियां रोती है। नंद महल को घेर कर बैठी है। सुबह हुई, अक्रूर ने रथ सजाया, भगवान को रथ पर बिठाया। ब्रज गोपिकाएं वहीं पर महाराज रथ के आगे सोकर कहती, लेटकर प्रभु जाना है तो रथ हमारे ऊपर से निकालिए। भगवान रथ से उतरे। यहाँ गोपियों को भी समझाया है कि गोपियों, जीवन में कभी सदपात्र मिल जाए तो उस सदपात्र को देकर अपनी सबसे कीमती मूल्यवान वस्तु उसे दे देनी चाहिए। तुम्हारे जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु कृष्ण है और अक्रूर इस समय सबसे बड़ा सदपात्र है। इसलिए कृष्ण रूपी धन को तुम अक्रूर रूपी सदपात्र को दान करो। तो गोपियां कहती, प्रभु आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ब्रजवासी कहते, प्रभु आप ही चले जाएंगे तो वस्तुतः हमारा होगा क्या। तो भगवान कहते हैं, भैया मेरा भारत मुझे पुकार रहा है, मेरा धर्म मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। भारत पुकारता है वंशी बजाने वाले, कलयुग में भी खबर लो, द्वापर में आने वाले। मंडला रही है चीले मथुरा के आसमां पर, वहां धूल उड़ रही है, माखन लुटा जहां पर, माखन लुटा जहां पर। गैया संभाल आकर गौएं चराने वाले, कलयुग में भी खबर लो, द्वापर में आने वाले। अर्जुन के प्यारे आजा, हम भी हैं तुम्हारे आजा। अर्जुन के प्यारे आजा, हम भी हैं तुम्हारे आजा। तेरी गीता का ज्ञान बोल रहा है जहान, तेरी गीता का ज्ञान बोल रहा है जहान। अर्जुन के प्यारे आजा, हम भी हैं तुम्हारे आजा।
बोल रहा है जहान तेरी गीता का ज्ञान, बोल रहा है जहान अर्जुन के प्यारे आजा। भगवान कहते हैं मेरा भारत मुझे पुकार रहा है, मेरा धर्म मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। जैसे कैसे सबको समझाया, रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान सीधे वृंदावन से मथुरा आए और मथुरा में आकर सबसे पहले धोबी का उद्धार किया, सुदामा नाम के माली पर कृपा करी, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा का उद्धार किया, क्योंकि तपक तवा चंदन माथे पर पोत कर भगवान ने सिरंद्री दासी कुब्जा के बाएं अंगूठे पर पैर रखा, ठोडी पर झटका दिया, तो जन्म जन्मांतर की कुब्जा टेढ़ी से सीधी और परम सुंदरी हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आगे चलकर भगवान को मारने के लिए मथुरा में